आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जब से मनीष कश्यप पे मैंने एफआईआर की है, बिहार के नाम मात्र कुछ चिंटू बहुत फड़फड़ा रहे हैं और गलत सलत बयानबाजी करते हैं और वीडियो चला के ऐसा दिखाते हैं जैसे सर्वज्ञाता हैं, पता नहीं कहां से पीएचडी करके आए हों, लेकिन डेटा के नाम पे जीरो हैं। अगर कोई व्यक्ति गुनहगार है, उसके बारे में बात हो और यदि वो आंध्र प्रदेश का हो तो उसके बारे में बात करना क्या आंध्र प्रदेश के खिलाफ हो गए? नहीं। अगर दाऊद इब्राहिम की बात हो जो कि मूल मराठी मानुस है तो क्या महाराष्ट्र के खिलाफ हो गए? कतई नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के गुनाहों के बारे में बात की जाए तो क्या किसी प्रदेश या देश के खिलाफ हो गए? बिल्कुल भी नहीं। जो राजनीतिक लोग अपने अपने राज्य के मजदूरों का नाम लेकर के राजनीति चमकाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले आप झांक के देखिए कि आपके राज्य से इतना लेबर निकलता भी है कि नहीं, आपके राज्य में इतना लेबर है भी कि नहीं, आपके राज्य से ज्यादा दूसरे राज्य का। आप भारत को देखिए ना, आप एक राज्य को पकड़ के सीमित करके क्यों अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? हमारा देश एक खेती प्रधान, मजदूर प्रधान देश है। हर मजदूर और किसान की हम इज्जत करते हैं, पर आप जैसे राजनीतिक छुप रहिए। मजदूरों के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने निकलते हैं और सवाल हम लोगों से करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए जब वो अपने वीडियो में प्रांतवाद मजदूर को लेकर करते हैं। कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो पी लेना, डूबने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, दंत मंजन कर दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जब से मनीष कश्यप पे मैंने एफआईआर की है, बिहार के नाम मात्र कुछ चिंटू बहुत फड़फड़ा रहे हैं और गलत सलत बयानबाजी करते हैं और वीडियो चला के ऐसा दिखाते हैं जैसे सर्वज्ञाता हैं, पता नहीं कहां से पीएचडी करके आए हों, लेकिन डेटा के नाम पे जीरो हैं। और तकलीफ यही होती है कि जब इंसान के पास डेटा ना हो, हवा में तीर चलाए और लोग देख के गुमराह हों, तो वहां अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। कुछ बिहार के चुटुर पुटुर यूट्यूबरों ने यह शुरू किया है कि निशांत वर्मा बिहारियों के खिलाफ है, जबकि अधिकांश बिहारी तो मुझसे कहते हैं, वाह वर्मा जी आपने तो सही किया, ऐसे नामुरादों को तो जेल में ही रखना चाहिए। कुछ चुटुर पुटुर आ गए और दंत मंजन करते हुए शुरू हो गए कि बिहारियों के खिलाफ बोल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति गुनहगार है, उसके बारे में बात हो और यदि वो आंध्र प्रदेश का हो तो उसके बारे में बात करना क्या आंध्र प्रदेश के खिलाफ हो गए? नहीं। अगर दाऊद इब्राहिम की बात हो जो कि मूल मराठी मानुस है तो क्या महाराष्ट्र के खिलाफ हो गए? कतई नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के गुनाहों के बारे में बात की जाए तो क्या किसी प्रदेश या देश के खिलाफ हो गए? बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो नया नौटंकी कुछ लोगों ने शुरू किया है, तो मैं देख के अंदर से हंसा। आप जानना चाहेंगे क्या नई नौटंकी है? बिहारी मजदूर की वजह से यह देश चलता है। अगर गुजरात या महाराष्ट्र से बिहारी मजदूर वापस ले लिया जाए तो वो राज्य खत्म हो जाएंगे। ऐसी बकलोली करने वाले भी एक आध लोग दंत मंजन करते हुए मुझे दिखे, और इसलिए क्योंकि मैं एक विश्लेषक हूं, मेरे पास डेटा होता है, वो भी सरकार का। मैंने सोचा कि क्यों ना आज पूरे देश के सामने एक ऐसा डेटा रखा जाए, सरकारी डेटा, जिससे ये तो मालूम चले कि किस राज्य के कितने मजदूर होते हैं, वर्कफोर्स होती है जो पूरे देश में काम करती है, किसी एक जगह नहीं। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा ये कह के कि हमारा देश भारत गरीबों का देश है, मेहनत कश लोगों का देश है, मजदूरों और किसानों का देश है, और उन्हीं की बदौलत आज हम जीवित हैं, खा पा रहे हैं, घरों में रह पा रहे हैं और बात भी कर पा रहे हैं। अगर ये मजदूर ना हो पूरे देश के, तो ना हमारे पास घर हो, ना रोड हो, ना ब्रिज पुल हो, ना फैक्ट्रियां हो, कुछ ना हो, ना खेती हो, ना खाना का है। इसलिए मैं और हम सबसे पहले आभारी हैं उन किसानों और मजदूरों के जिनकी बदौलत हम जीवित हैं। तो ये आगे का डेटा जो है वो किसी भी किसान मजदूर के लिए नहीं है, ये उन राजनीतिक चिंटुओं के लिए है जो आप किसानों और मजदूरों का टॉपिक निकाल के किसी प्रांत विशेष के बारे में बात करके गुमराह करते हैं जी। और ये जान लीजिए कि हम सब किसानों और मजदूरों
का सम्मान ही नहीं, ऋणी हैं, उनके बिना तो आप आरंभ हो ही नहीं सकते। लेकिन आज ये डेटा निकाल करके, जो कि भारत सरकार की पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेबर मिनिस्ट्री का डेटा है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। देखिए, पहचानिए, क्योंकि मजदूरों के नाम पे, भाषा के नाम पे इस देश में प्रांतवाद भी गलत है। हम सब अपने प्रांत के हैं, अपने अपने प्रांत को हम पसंद करते हैं, अपने देश को हम प्यार करते हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। लेकिन प्रांतवाद, और खास करके उन राजनीतिक और यूट्यूबर चिंटुओं का मैं कह रहा हूं, जो वैसे तो आपके सामने निकलेंगे ये कहते हुए कि हम तो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रांतवाद से ही आपको इतना उलझाएंगे कि मेरा पंजाब, मेरा गुजरात, मेरा बिहार, मेरा बंगाल, मेरा तमिलनाडु, ताकि आपके अंदर एक गलत भावना पैदा हो। सही भावना को समझने के लिए आइए देखिए, आज मैं आपके समक्ष भारत सरकार का 2022 का डेटा रख रहा हूं। यह भारत सरकार का है, मैं कोट कर रहा हूं, इसलिए अगर किसी को यह वीडियो पसंद ना आए तो अभी गेट आउट हो जाए, क्योंकि भारत सरकार का डेटा है। जब भारत सरकार ने कहा कोरोना में इतने मर गए तो हमने मान लिया। जब भारत सरकार ने कहा इतना विकास हुआ, भले दिख रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन मान लिया। लेकिन जब भारत सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का एनएसएसओ का सर्वे जब बताता है तो इसे हमें इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि ये लोगों से पूछ पूछ के डाला गया है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है। हमारे यहां वर्क फोर्स राज्यों में या पूरे देश में दो टाइप की होती है, एक होती स्किल्ड लेबर और एक होती है अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर की हम बात करेंगे, क्योंकि स्किल्ड लेबर तो बहुत कम होते हैं, अफसर ग्रेड के और चपरासी ग्रेड के और अधिकारी ग्रेड के जो लोग हैं वो स्किल्ड लेबर हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरीके का जो एक स्किल होता है वो वाले लोग स्किल्ड लेबर होते हैं। और भी स्किल्स होते हैं, पायलट हुए वगैरह हुए। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है, यानी मेहनत कश, किसानी कर रहा है, पोर्ट पे हवाई जहाज जहां पे आते हैं एयरपोर्ट पे, वहां नौकरी कर रहा है, जो माल सामान ढो रहा है, बंदरगाहों पे यानी कि जब समुद्री जहाज आते हैं वहां माल सामान ढो रहा है, आपके रोड बना रहा है, बिल्डिंगें इमारतें बना रहा है, सिंचाई के लिए बांध बनाने का जो लेबर काम आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का लेबर है, इंडस्ट्री में लेबर है, इस लेबर भाषा में जिसको हम लेबर कहते हैं, मजदूर। आज हम ये देखेंगे कि भारत सरकार के एनएसएसओ सर्वे के आंकड़े 2022 के मैं आपके सामने दो टाइप के आंकड़े रख रहा हूं। एक है वर्क फोर्स का अनुपात। जब मैं कहता हूं वर्क फोर्स का अनुपात, यहां पे इसका मतलब होता है कि किसी राज्य में, और ये राज्य के हिसाब से लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं कि हर राज्य का आपके सामने लिस्टिंग आ रहा है, हर राज्य में वर्क फोर्स कितनी है। मान लेते हैं कि अगर किसी राज्य की टोटल जनसंख्या 100 है, जिसमें 10 बूढ़े हैं और 15 बच्चे हैं, तो 25 तो ये कट गए, तो अब वर्क फोर्स बची 75 में हो सकता है कि 2 या 3 लोग काम करने की परिस्थिति में ना हो क्योंकि अति बीमार हो, तो 72 को कहा जाएगा इस उदाहरण में वर्क फोर्स। इस 72 के अंदर पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, दोनों होंगे, और इसमें से बेरोजगार भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, सरकारी नौकर भी होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, और फिर बचेगा अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर क्या काम करेगा, जो मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन साइट, रोड साइड, किसानी करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उस लेबर का हर राज्य के हिसाब से मैं आपको अनुपात बताना चाहता हूं, जिसके अंदर टॉप पे है मेघालय, जहां की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, कामकाजी लोगों के अनुपात के हिसाब से 65% लोग मजदूर हैं। गुजरात में 48, छत्तीसगढ़ में 41.5, महाराष्ट्र में 44, ऐसे हम चलते जाएंगे, झारखंड में 42, हरियाणा में 41%, कर्नाटका में 38, मध्य प्रदेश में 39, जम्मू कश्मीर में 38, उड़ीसा में 42, पंजाब में 41, राजस्थान में 43, सिक्किम में 50%, इसी तरीके से तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 50%, उत्तर प्रदेश में 33.5%, पश्चिम बंगाल में 44.5%, 44.5%, और जिसका नाम लेकर के लोग राजनीति चमका रहे हैं, बिहार, वहां पे मात्र 34%। अगर मैं इसको सीरियल वाइज डालूं कि नंबर 1 2 3 4 5, तो ये जो लिस्ट आपके सामने अभी तक आपके सामने चल रही थी, टॉप पे है मेघालय, जहां सबसे ज्यादा अनुपात में मजदूर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे आएगा आपका वेस्ट बंगाल, छठे पे आएगा महाराष्ट्र, सातवें पे आएगा राजस्थान, आठवें पे आएगा झारखंड, नौवें पे आएगा आपका प्रदेश उड़ीसा, 10वें पे आएगा हरियाणा, 11वें पे आएगा पंजाब, 12वें पे आएगा मध्य प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, 13 नंबर पे आएगा तमिलनाडु, 14 नंबर पे आएगा कर्नाटका, 15 नंबर पे आएगा, कहां गया मेरा प्यारा राज्य जम्मू कश्मीर, और मैं आपको दावे से कह रहा हूं भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 16वें नंबर पे आ रहा है बिहार, वहां पे मात्र 34% लेबर होता है, जो प्रदेश में भी और बाकी जगह भी काम करता है। जितनी लेबर फोर्स बताई, ऐसा नहीं है कि वो अपने गांव में ही काम करती है, किसी भी राज्य के हों,
आप बंदरगाहों में चले जाइए, राजस्थान, तमिलनाडु, आपको बिहार, यूपी, सब जगह का लेबर मिलता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह का है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरे देश में चले जाइए। मैं जाता रहता हूं, मैं इतने वर्षों से ट्रैवल पे रहता हूं, अपने जब मैं नौकरियां करता था तब, उसके बाद जब से मैं एनालिसिस करता हूं, हर जगह आपको हर किस्म का लेबर मिलेगा। और ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट रखी, इसमें यूपी और बिहार को टॉप पे कहने वाले लोग के सबसे ज्यादा लेबर यहां से आता है। अनुपात के हिसाब से बड़े बड़े दूसरे राज्यों को भी मैंने आपको गिना दिया। उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पे है जो अपनी वर्कफोर्स पैदा करता है लेबर के लिए, और बिहार 16वें नंबर पे। 15 राज्य यूपी और बिहार से पहले ऊपर आते हैं वर्कफोर्स पैदा करने के लिए, लेबर पैदा करने के लिए। इतना ही नहीं, आप चौंक जाएंगे कि महिला, ये सेपरेट एनएसएसओ सर्वे 2022 भारत सरकार का आंकड़ा, आप चौंक जाएंगे कि सिर्फ जब महिलाओं का अनुपात निकाला गया कि कामकाजी महिलाएं जितनी भी होती हैं राज्य के अंदर, जो मैंने पहले भी आपको समझाया, उसके किस अनुपात में, कामकाजी के किस अनुपात में महिलाएं वर्कफोर्स में है, यानी लेबर के लिए बात कर रहा हूं, लेबर फोर्स में है। इसमें टॉप पे आ रहा है आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, 63% हिमाचल प्रदेश की महिलाएं मजदूरी करती हैं। इसके उपरांत सिक्किम में 58, छत्तीसगढ़ में 52, राजस्थान में 38, मेघालय में 44%, तमिलनाडु में 38, आंध्र में 37.5%, गुजरात में 30%, झारखंड में 35%, महाराष्ट्र में 37%, उड़ीसा में 31%, उत्तर प्रदेश में 17% महिलाएं मजदूरी करती हैं, और बिहार में मात्र 9.4% महिलाएं मजदूरी करती हैं। ये डेटा निकाल करके मैं आप लोगों की तरह प्रांतवाद नहीं करना चाहता। ये डेटा निकाल के मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग 40% लेबर है, और जो राजनीतिक लोग अपने अपने राज्य के मजदूरों का नाम लेकर के राजनीति चमकाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले आप झांक के देखिए कि आपके राज्य से इतना लेबर निकलता भी है कि नहीं, आपके राज्य में इतना लेबर है भी कि नहीं, आपके राज्य से ज्यादा दूसरे राज्य, आप भारत को देखिए ना। आप एक राज्य को पकड़ के सीमित करके क्यों अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि आप अपने गांव, देहात, शहर और अपने प्रांत के लोगों को भड़काना चाहते हैं, जो कतई मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारा देश एक खेती प्रधान, मजदूर प्रधान देश है। हर मजदूर और किसान की हम इज्जत करते हैं, पर आप जैसे राजनीतिक छुटकिए मजदूरों के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने निकलते हैं, और सवाल हम लोगों से करते हैं। शर्म आनी चाहिए। यूपी बिहार कहीं भी नहीं है मजदूर सप्लाई करने में। अनुपात के हिसाब से 15 राज्य उससे ज्यादा मजदूर सप्लाई खुद मजदूर अपने राज्यों में और दूसरे राज्यों में भेजता है कामकाज के लिए, क्योंकि ये हमारा देश है, ये एक है, यहां पे प्रांतवाद नहीं। और जो लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए जब वो अपने वीडियो में प्रांतवाद मजदूर को लेकर करते हैं। कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो पी लेना, डूबने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, दंतमंजन करते रहो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।